बेसुधरा कुणना बेंदी दौरी सवार पुनि पुनि कजरा कुणना बेंदी दौरी सवार पुनि पुनि कजरा। इस कुंडलिया के बाद हमारा जो आज का आयोजन जिस विषय पर है उसी से संबंधित एक रचना सुनाता हूँ। हम लोग रोज देशभक्ति और संस्कार की बातें, संस्कृति की बातें करते हैं, लेकिन लगता है कि जिस तरह से गतिविधियां सामने दिखाई देती हैं, लगता है कि ये मूल्य, ये भावनाएं हमारे घटते जा रहे हैं। तो उसी पर एक रचना बनी थी कि मतलब की नदिया के आगे देश राग फव्वारे से, मतलब की स्वार्थ के आगे देशभक्ति वगैरह सब किनारे हो जाती है। मतलब की नदिया के आगे देश राग फव्वारे से, राष्ट्रवाद सुविधा भोगी है संस्कार गुब्बारे से। स्वार्थ अहम की अंधी आंधी झंडा कैसे फहराए, और देश की माटी चंदन जैसी लालच कैसे। वंदे मातरम जय भारत भू लगते कोरे नारे से, या के आगे राग फव्वारे से, राष्ट्रवाद सुविधा भोगी है संस्कार गुब्बारे से। मौन रस्म है बस दो पल की कौन उसे भी दे पाए, और व्यर्थ शहादत है सैनिक की तमगे में ढल खुल जाए। श्रद्धांजलि दे छद्म श्वेत बन भीतर पर अंधियारे से, मतलब की नदिया के आगे देश राग फव्वारे से, राष्ट्रवाद सुविधा भोगी है संस्कार गुब्बारे से। मन अभिमानी अहम लपेटे माटी का ऋण बिसराए, मन अभिमानी अहम लपेटे माटी का ऋण बिसराए, और तन मन को अजर सा जकड़े दिन प्रतिदिन कसता जाए। नभ छूते आकाश महल है खुद ही खुद से हारे से, मतलब की नदिया के आगे देश राग फव्वारे से, राष्ट्रवाद सुविधा की है संस्कार गुब्बारे से। धन वैभव की विरुदावल ही अंतर मन को हुलसाए, धन वैभव की विरुदावल ही अंतर मन को हुलसाए, और राष्ट्र हेतु जो हुआ समर्पित वो पागल ही कहलाए। शान मान शोहरत के आगे अब शहीद मटियारे से, मतलब की नदिया के आगे देश राग फव्वारे से, राष्ट्रवाद सुविधा भोगी है संस्कार गुब्बारे से, राष्ट्रवाद सुविधा भोगी है संस्कार गुब्बारे से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुद्दा कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। जी जी सागर स्वागत है सर। कहता उसको दीपक, कौन कहता उसको दीपक जिसमें हो बाती नहीं, तेल के बिन रोशनी की बात की जाती नहीं। कौन कहता उसको दीपक जिसमें हो बाती नहीं, और तेल के बिन रोशनी की बात की जाती नहीं। देख पाता रात को ना बिन जले दीपक कभी, शब्द यदि हृदय ना हो। आवाज नहीं आ रही भैया, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। आवाज तो आ रहा है दीदी। आवाज नहीं है? आवाज तो आ रही है, इधर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। बहुत सुनाई पड़ रही है, आवाज सुनाई पड़े गुब्बारे से, संस्कार गुब्बारे से। जी एकदम शानदार, बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छे ढंग से आवाज आ रही है संस्कार गुब्बारे से। बहुत बढ़िया। आइए अंतिम पंक्ति करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी पंक्ति इसका ये मुक्तक की थी कि कौन कहता उसको दीपक जिसमें हो बाती नहीं, और तेल के बिन रोशनी की बात की जाती नहीं। देख पाता रात पुना बिन जले दीपक कभी, शब्द यदि हृदय ना जले तो रोशनी आती नहीं। शब्द यदि हृदय ना जले तो क्या बात, क्या बात। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुति किया सर। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है दीदी, और भैया जी की भी आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज आई है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही भैया। कहीं मोबाइल में वो साउंड ऑफ की होंगी दीदी, आप देखिए साउंड ऑफ होगा।
विनय सर, आपके द्वारा आपकी आवाज बहुत सुनाई दे रही है। हाँ, हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया और हम सभी बहुत प्रभावित हुए। और आज आपके द्वारा हमारे इस पटल पर आगरा पर आप आए और हम सबके बीच अपनी रचना प्रस्तुत किए। और मैं चाहूँगा कि जब भी हमारे यहाँ आयोजन हो, आपका सदैव सहयोग और स्नेह मिलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका शुक्रिया करता हूँ। और अगले क्रम में मैं अपने संगठन के संरक्षक आदरणीय सुनील दत्त भैया जी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच आदरणीय आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी भी जुड़ गए हैं बीच में, और उनका स्वागत नहीं कर पाया था, लेकिन अभी हमारे पटल में हैं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में अपनी रचनाओं में प्रेरणा और सामाजिक उत्थान से संबंधित विषयों को लाते हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत है। आदरणीय सुनील दत्त भैया जी, मैं आग्रह करता हूं आप अपनी उत्कृष्ट रचना के साथ इस मंच को प्रेषित करें। स्वागत है सर आपका। आदरणीय मंच, आशा उमेश पांडे जी मंच के हमारे भैया सामने दिख रही रश्मि लता मिश्रा दीदी जी, सभी प्रतिभागी कवि जो तिथि अध्यक्ष और जितने लोगों ने प्रतिभाग किया है एक से एक शानदार रचनाओं के साथ, मैं उनका हृदय से गहराइयों से मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ। 14, 15, 16, 17 एकदम 10 तारीखें हैं और बराबर इन पे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उसमें आपके YouTube में कार्यक्रम था। GD शर्मा जी हमारे कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, श्री निशांत मिश्रा जी मालावी मध्य अफ्रीका, महेंद्र भीषम जी चीफ सेक्रेटरी लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपके बीरेंद्र सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय, और उड़ीसा की मीरा परिदा थर्ड जेंडर वेलफेयर ट्रस्ट उड़ीसा सोसाइटी की प्रोफेसर सादा दुबे जी। आज बहुत कुछ मालूम पड़ा थर्ड जेंडर के बारे में भी। मैंने उनको अपने विषय में बताया कि मैं शानदार ढंग से मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और मैं उमेश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है। जी थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और फिल्मों के संसार से हूँ। आप सभी लोग इतना मान सम्मान और इज्जत देते हैं, वास्तव में मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जाने के लायक हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इतना सम्मान देते हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से फिल्मी परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। लीजिए, मेरी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है, क्योंकि बहुत से लोग हैं और सभी लोगों को हमें सुनना है, देखना है। आइए, देश प्रेम पर एक रचना मेरी कि ये देश हमारा पूजनीय, इसकी संस्कृति कितनी महान, देवता यहाँ पर जन्म लिए, जानता इसे सारा जहान। उत्तर में साथ हिमालय है, ग्रीवा ताने जो खड़ा हुआ, चरणों सागर को डूबा, चरणों को डूबा से जो जड़ा हुआ, बड़ी मुक्ता से जो जड़ा हुआ, जिस पर विराज तेरी मुनि, जिस पर विराज तेरी मुनि, संताई भी है आसनियों आरिनी अत्र बजतिया अरल कुछ मेरे और श्री कृष्ण भी मेरे हैं, गोकुल यमुना वृंदावन और यही यशोदा मैया है। यदि आजान कन्याओं को पूजते यहाँ प्रत्याशी, जो एकदम कार्यक्रम को बैयान कर रहा है। जी कुछ म्यूट कर ले जी।
अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए जी, थोड़ा सा। अब स्पष्ट आ रहा है भैया। एक्स्ट्रा जी, अब आ रहा है, अभी आ रहा है, स्पष्ट प्रेषित करें जी। गोकुल वृंदावन यही बसा, गोकुल वृंदावन यही बसा, और यही यशोदा मैया है। गोकुल वृंदावन यही बसा, और यही यशोदा मैया है। सुन गणित सब मेरे हैं, मेरे ही कृष्ण कन्हैया है। गौओं को माता कहते हैं, सूरज देवों का विनाशी। देवियां जान कर कन्याओं को पूजते हैं हम भारतवासी। है चांद यहाँ चंदा मामा, गणित शासित शंकर है। और डमरू की धुन पर साधु संत दिखते कितने प्रियंकर है। गंगा यमुना का जल लेकर सौगंध हम सभी खाते हैं। अंतिम जब क्षण होता है तो गंगा में विसर्जित जाते हैं। अंतिम क्षण जब होता है तो गंगा में विसर्जित जाते हैं। पीपल पूजा तुलसी चौरा, पीपल पूजा तुलसी चौरा, हर घर में मंदिर बना हुआ। घंटी और शंख नगारों से होली का उत्सव मना हुआ। दिवाली के घर घर दीपक, लक्ष्मी गणेश की पूजा है। अर्चन बदन है मातु पिता, भाभी की भी होती पूजा है। देखिए हमारे भारतवर्ष के संस्कार कि हम लोग भाभी को मां मानते हैं, उसके पैर छूते, ये हमारी संस्कृति है। ऐसा मेरा देश है। और अम्मा तुरपाई करती है, रिश्तों को ढोते जाती है। अम्मा तुरपाई करती है, रिश्तों को ढकते जाती है। धोती कुर्ता में बाबूजी, बस यही हमारी खाती है। मेहमान हुए भगवान में, आने पर पूजे जाते हैं। शमशान गए यदि कभी हम तो आके घर तुरंत नहाते हैं। घर सांझ दीप उधर कर बुआ कहती है अम्मा रख आई। यहाँ देवर भाभी हंसी चटोली, माँ की ममता कहलाई। है देश जहाँ विदात में बिटिया के आंसू गिरते हैं। और साथ मोहल्ला पूरा रोता, चले सभी मिलते हैं। संकल्प आज ले सभी हम लोग, और देश से हम भारत माता की जय बोले, सनातन को आए हम। मंदिर की घंटी बजती हो, गंगा की कल कल बहती रहे। धरती में घंटी बजती हो। हेलो, नहीं आपका ना मोबाइल में म्यूट होगा दीदी, भाभी देखिएगा ना। गंगा की कल कल बहती रहे और ओंकार धुन चलती रहे। भारत माता की जय बोले, संसद को सभी प्रणाम करें। जय घोष राम का गूंजे और सविता को सलित ललाम करे। सविता को सलित ललाम करे। धन्यवाद। आते बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुनील भैया जी आपके द्वारा, और निश्चित रूप से हम सभी को एक राष्ट्रीय चेतना जगाने और प्रेरणादायी रचना रही आपकी। आपका सदैव आभार और सहयोग बना रहता है इस संगठन में और इस मंच में, और निश्चित तौर पर आप हमें हमेशा इसी तरह प्रेरित करते रहेंगे। उपस्थित सभी लोगों में सुनील जी ने, आदरणीय सुनील जी ने सभी का बहुत अधिक उत्साहवर्धन किया है, तो इनके लिए मैं एक छंद निवेदित करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके स्वागत में बिल्कुल प्रेषित करें। जी मैं इनको एक छंद निवेदित करूंगा।
कि तिलक ललाट पे सिखा कपाल पे है मेरे, तिलक ललाट पे सिखा कपाल पे मेरे, धर्म से सनातनी हूँ कर्म से मैं भारती, पतवार महाकाल साथ हो तो मौत नहीं मारती, मन में है सद्भाव प्रेम का नहीं है भाव, दुष्ट कटाई धरा जो पुकारती, मालिक शत्रुओं की तरह चढ़ाऊं माँ के प्राण बाती से उतारूं भारती की आरती, मालिक शत्रुओं की चरण चढ़ाऊं माँ के प्राण बाती से उतारूं भारती की आरती। धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से रोहित मिश्रा जी, मेरे लिए आपने छंद निवेदित किया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत कर रहा हूँ और फिल्मी परिवार से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि फॉर मी आई एम एक्टर्स नॉट पोएट एंड राइटर्स। मैं एक्टर कुछ ज्यादा हूँ और पोएट राइटर कम हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इतना मुझे मान सम्मान और इज्जत देते हैं, इसके लिए मैं फिल्मी परिवार से आशा उमेश पांडे जी का और जितने हमारे प्रतिभागी कवि हैं, इस गहरी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत आशा सुरीली जी को, पूनम वीणा जी को, उमेश पांडे जी को, मैं इनका सभी का आभार हृदय की गहराइयों से व्यक्त कर रहा हूँ। और जितने लोग इस पटल को मुझे मोटिवेट किए हैं, मुझे सुने हैं, उनको मैं फिल्मी परिवार की ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाइयां दे रहा हूँ। सर आपकी रचना धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत आभार आपका। बस इसी तरह के बस 2 लाइन के शब्द बोलकर आशा सुरीली जी के सम्मान में, उसके बाद मैं बड़ी फिल्म दूंगा। फिल्मी संसार की तरफ से, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत है एक शब्द कि बहारें फिर से पैगामे मोहब्बत लेके आई है, बहारें फिर से पैगामे मोहब्बत लेके आई है और बड़ी मुश्किल से उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है। और अपने पटल को सजाकर हम भी देखेंगे, अपने पटल को सजाकर हम भी देखेंगे और आशा देखेंगे और आशा उमेश जी के साथ करके सिर झुकाकर हम भी देखेंगे, आशा उमेश जी के साथ झुका के हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे भाई। हार्दिक आभार, तहे दिल से शुक्रिया। हार्दिक आभार सर जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और अगले प्रतिभागी के रूप में डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपका है। कुछ इन पंक्तियों के साथ उनको बुलाना चाहूंगी पटल पे। जिंदगी में हम आपको आपकी अहमियत बता नहीं सकते, जिंदगी में हम आपको आपकी अहमियत बता नहीं सकते, दिल में आपकी जगह हम आपको दिखा नहीं सकते, दिल में आपकी जगह आपको हम दिखा नहीं सकते। कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ बता नहीं सकते, इससे ज़्यादा हम कुछ आपको बता नहीं सकते। सादर इन पंक्तियों के साथ मैं अपने प्यारी बहन आदरणीय डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है प्रीति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निश्चित है कि बहुत ही छोटा है जहाँ पर हम सभी कवि साहित्य प्रेमी अपना ज्ञान साझा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अद्भुत मंच है मेरे लिए। और अभी मैं यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय कार्यक्रम अध्यक्ष ललित मिश्रा जी एवं कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि विनय विक्रम सिंह जी और मुख्य अतिथि शिवेश्वर दत्त पांडे जी, सभी को मैं सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और माँ वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपने माता पिता को खोया, तो मैं राष्ट्रभक्ति पर लिखी हुई अपनी कविता
सबसे पहले 2 पंक्तियां अपने माता पिता के लिए कहना चाहूंगी। जी, सादर आप सम्मान है। सभी का आशीष चाहूंगी, इस पे बहुत त्रुटियां होंगी। तो मैं अपनी कविता सुनाने से पहले 2 पंक्तियां अपने माता पिता को श्रद्धांजलि। उनकी हो चाहे जितनी। एक मिनट प्रीति जी थोड़ा रुकेंगी आप। मैं पूरे साहित्यिक मंच परिवार की ओर से माँ बाबूजी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनको सब साहित्यिक मंच की ओर से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद मैम। और मेरी पंक्ति है कि उम्र गुजरी हो चाहे जितनी, मेरी चाहत ये थी कि तेरे बगैर न गुजरे।